जिला चिकित्सालय एसबीडी तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। सफाई कर्मियों की जिलाधिकारी के प्रतिनिधि बनकर सीडीओ सुमित महाजन पहुंचे। जिला चिकित्सालय सफाई कर्मियों से बंद कमरे में बातचीत की गई। सफाई कर्मियों ने कहा कि सीडीओ सुमित महाजन को पेपर में मिली गई कमियां। सफाई कर्मियों का दावा महीने के मिलते हैं 21,000 सरकार से, लेकिन जिला चिकित्सालय देता है 7200 रुपए। प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं यहाँ पे। देखिए, आज हमारे जो जिला अस्पताल के कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, मुझे संज्ञान में आया कि इनके द्वारा कुछ इनकी मांगे हैं और इनको सैलरी जो है वो समय पे प्रदान नहीं की जा रही है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मैं आज यहाँ पे सीएमओ साहब के साथ आया था। मैंने कर्मचारियों से बात की है और एसएनएस स्पर्श में भुगतान में 2 बिल इनके रिजेक्ट हो गए थे। उस कारण 2 महीने की सैलरी लंबित हो चुकी है और अन्य कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो सभी सफाई कर्मचारियों को अभी हमने संतुष्ट किया है और इनकी सैलरी जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी और जो भी इनको सुविधाएं और मिलनी है उसके लिए भी प्रयास करेंगे। एक मिनट सीएमओ साहब, इनका कहना है हमारी जो है जियो में 21,000 रुपए तनख्वाह दिए जा रहे हैं, 7200 रुपए। नहीं, इस पे मैंने मौखिक रूप से अभी उन्होंने ये कहा है जी। लेकिन अभी मैंने एग्रीमेंट की बात की, जो इनकी एक जो फर्म है A1 उससे भी बात की, तो उनके द्वारा लिखित में जो भी प्राविधान है वो भेजे जा रहे हैं। लिखित में प्राविधान आने के बाद उसके समय में देखा जाएगा। सीडीओ साहब आए थे, क्या आश्वासन मिला? सीडीओ साहब आए थे। सीडीओ साहब ने यहाँ पर जो निरीक्षण किया है, कागजी दस्तावेजों में कमियां पाई गई, उसकी वजह से वेतन नहीं आ पा रहा है। और सीडीओ साहब कह के गए हैं कि अगर आज वेतन नहीं हो पाता है तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ धरने पे ही बैठूंगा। और ये बताएं आप मुझे कि जो आपका 7200 मिलने और वेतन 2100, उसमें बात हुई आपकी? जी सर, उसके लिए बात हुई है। उसके लिए सर ने कहा है कि एग्रीमेंट के कागज मंगवा लेते हैं और उसके बाद एक बार उनका जांच करके तब बताते हैं क्या बढ़ना है क्या नहीं। बताएं। हमारे सीडीओ साहब जो CMS साहब प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कागजी दस्तावेजों में कमियां पाई गई हैं, विभाग की भी कुछ कमियां पाई गई हैं। अधिकारियों ने नाते और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से भी उन्होंने बात की कि आपके कुछ कागजों में कमी है और इसे चेक कीजिए और एग्रीमेंट लेटर मंगवाइए। और जो कर्मचारियों की मांग थी वेतन के लिए भी उन्होंने कहा और वेतन बढ़ोतरी के लिए भी कहा। वेतन बढ़ोतरी के लिए तो सीडीओ साहब ने कुछ नहीं बोले, लेकिन कहा है कि आगे की प्रक्रिया है और वेतन के लिए उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन प्रक्रिया चलेगी और अगर नहीं हुआ वेतन किसी कारण तो मैं आपके साथ धरने पर बैठूंगा। अभी हम कर्मचारियों का, सभी कर्मचारियों का निर्णय यह है कि अभी हम धरने पर ही बैठे हैं। जब तक वेतन नहीं अकाउंट में आएगा तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। निकला आपकी मीटिंग में? निष्कर्ष तो यही है कि 1 महीने के तो अभी जारी है और 2 महीने की अभी कल तक जो है उनके खाते में चली जाएगी, दूसरे महीने की भी। बाकी बिल बना के अभी भेज रहे हैं। जो NSS स्पर्श में जो मतलब डिफिकल्टी आ रही है उसको दूर किया जाएगा। चालू कर देंगे काम ये? हाँ, चालू कर। क्या नाम है आपका? श्रीपाल। क्या मामला है, कहाँ तुम लोग बैठे हो धरने पर? हम लोग SBD जिला चिकित्सालय सहारनपुर में बैठे हैं। हम लोगों की समस्या यह है कि हम लोगों का एक तो वेतन समय पे नहीं मिल पा रहा है जी, दूसरा जो वेतन हमारा होना चाहिए वो वेतन पूरा नहीं मिल पा रहा है और हम लोगों को कोई भी आकस्मिक अवकाश वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब नहीं मिल पा रहा है। और हमारी जो PF की समस्या है वो पिछले कम से कम 1.5 या 2 सालों से कंटिन्यू चलती आ रही है। हमारा PF पूरा नहीं कट पा रहा है। महीने का कितना है आपका? महीने का जो कंपनी ने बताया था हमें, उन्होंने बताया था 1400 रुपए। वेतन कब से रुका हुआ है? वेतन हमारा 3 महीने का रुका हुआ है। आज कहाँ बैठे हो आप लोग? आज लोग हम SBD जिला चिकित्सालय सहारनपुर में बैठे हैं। कब से आप लोग बैठे हो और कब से यहाँ पे कार्य रुका? हम लोग परसों दोपहर से बैठे हैं जी, शनिवार से। आपने पीछे बैनर लगाया, इसमें क्या कुछ लिखा है? इसमें जो ये लिखा हुआ है जी, जो हमें वेतन प्राप्त हो रहा है यहाँ से, वो वेतन लिखा है इसमें। और वैसे कितना वेतन है? वेतन जो जियो के हिसाब से है 727 रुपए पर डे बैठता है, जो कि मंथली बैठेगा 21,810 रुपए। कितने लोगों का वेतन रुका हुआ है? हम लोग यहाँ पर जो कर्मचारी हैं 47 कर्मचारी हैं। यदि मांगे पूरी ना हुई फिर? यदि मांगे नहीं पूरी हुई हम लोग कार्य नहीं किए रहे। हाँ जी, सब सफाई कर्मचारी। अस्पताल में सफाई व्यवस्था तो ठप होगी। हाँ जी सर, हमारे कर्मचारी और ये बताइए कि जो लिखा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो है धमकी दी है मारने की, देते हैं सर, बार बार कहते हैं सर। हमें कहते हैं हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं सर। वो कहते हैं अगर आप लोग कानून, क्या नाम है उनका? किसने आपको धमकी दी है? कैसे धमकी दी है?
SIC सर हमारा। SIC जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? जब धमकी दी थी हम लोग यहाँ पे आके धरने पे बैठ गए। ठीक। आपको बता दें जिला चिकित्सालय में ये आज जो है पूरे सारे अखबार भी पटे हुए हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। और अभी DM साहब ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर CDO साहब को यहाँ भेजा था। CDO साहब ने यहाँ पे दस्तावेज चेक किए हैं। इनका कहना है कि दस्तावेजों में भी कुछ कमियां मिली हैं और अभी ये काम इन्होंने हड़ताल में रहने का ही विचार बनाया कि अभी हम हड़ताल पे रहेंगे। लेकिन CDO साहब ने कहा है कल तक, इन्हें आश्वासन दिया कि कल तक अगर वेतन नहीं मिला तो मैं स्वयं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मामला ये है कि मरीजों को संक्रमण फैलने का डर है। मैं कैमरामैन सागर के साथ नीरज जॉय, एक्सप्रेस न्यूज भारत लाइव, सहारनपुर।